उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब 18 बाब 21 से 28 है। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रवश से बाज आए और जिंदा रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज करके अदल व सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिला ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ मंसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे इसी के सबब से वो ज़िंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आकर रुजू कर ले और ज़िंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब न होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी बरगश्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, चूँकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया। इसलिए वो ज़रूर ज़िंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 129 पहली आयत से 8वीं आयत तक। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद, मैं गहराओं में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हूँ। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की मग़फ़िरत है, ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फ़ख्र को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। वो अपनी उम्मत का फ़िदिया देगा और तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। तुम नेकी की तलाश करो, ना कि बदी की, ताकि तुम जिंदा रहो
और कि खुदावंद रब फ़वाज सचमुच तुम्हारे साथ रहे। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5वां बाब 20 से 26 आयत। जा और पहले अपने भाई से मेल कर। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारी रास्ते फकीयों और फरीसियों की रास्ते से ज़्यादा न हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल न होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राफा कहे वो अदालत आलिया सज़ा के लायक होगा, और जो कोई उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चले जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मदाई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ता न हो कि मदाई तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा न करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। अंजिल मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।